चलिए आज हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पे ध्यान देते हैं और ये इकोनॉमिक्स अब हम शुरू करने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स जो कि ये बहुत ही कठिन विषय माना जाता है। इसको जल्दी कोई पढ़ाता भी नहीं है और बच्चे को समझ में आता भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आज सरल शब्दों में इस विषय की शुरुआत करना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जीडीपी और जीएनपी, और हिंदी में लिखते हैं और जीएनपी। जीडीपी को कहते हैं, इसका पूरा नाम है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्लास 10th 11th 12th के लिए बहुत ही जरूरी है ये चैप्टर। एक बार समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं और जीएनपी को कहते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोनों में एक शब्द का अंतर है, यहाँ पर घरेलू है और यहाँ पे राष्ट्रीय है। आज भी वनडे एग्जामों में, जैसे पुलिस जैसे छोटे छोटे एग्जामों में या ग्रुप डी जैसे एग्जामों में आज भी यही पूछता है, जीडीपी का फुल फॉर्म या फिर जीएनपी का फुल फॉर्म, ये तो यही पूछता है। लेकिन बड़े एग्जामों में जैसे जब जाते हैं पीसीएस यूसीएस के एग्जाम देते हैं, आईएएस का तो मेन टॉपिक है, ये सब तो उसी का लेवल का है और पीसीएस का भी बहुत ही चहेता टॉपिक है। कहने का मतलब है कि अगर सिविल सर्विस की तैयारी करने जाओगे तो ये तो उनका चहेता विषय है, जो कि मैंने दिया है जितनी बार भी सिविल सर्विस, तो उसमें ये सबसे मुख्य विषय रहा है और ये मुख्य टॉपिक भी रहा है। जल्दी समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या है। देखो, जैसे मान लो कि हमारा एक परिवार है, हमारा क्या है, परिवार है। ये मान लो कि हमारी ये फैमिली है, परिवार है, और हमारे परिवार में टोटल मान लेते हैं कि 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20 लोग मान लेते हैं। और इस 20 लोग में 10 व्यक्ति जो हैं वो हमारे इंडिया के हैं, हमारे देश के नेटिव है, ये नेटिव है। और 2 व्यक्ति मान लो कि मैंने बुलाया है ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान भाई वो भी एक देश है, हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे परिवार में पाकिस्तान से भी आया है। 5 व्यक्ति मान लो कि मैंने बुलाया है चाइना से, मेरे परिवार में चाइना से है। और 2 व्यक्ति 5 2 7 3 व्यक्ति जो है ये कहां से है? अफ्रीका से। कहां से? अफ्रीका से। मतलब ये लोग जो अलग अलग देश के नागरिक हैं, नागरिकता इनको उनके ही देश की है, लेकिन अब ये मेरे परिवार के मेंबर हैं। 20 लोग मेरे परिवार में रह करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और जितना भी पैसा कमा रहे हैं मुझे दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इन 20 लोगों ने कमाया कितने? 100 रुपए। कितना कमाया? 100 रुपए। तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है भाई? हमारी जीडीपी है। क्या है ये? हमारी जीडीपी है। जीडीपी, चाहे वो विदेश के नागरिक से कमाया जाए या हमारे देश के नागरिक। तो समझ में नहीं आया तो जैसे फिर समझते हैं इसको। अब इसको हम राइट वे में समझते हैं और परिभाषा के साथ समझते हैं। ये हमारी इंडिया है, ये मान लो कि हमारा भारत है, ठीक है। हमारे भारत की सीमा के अंदर हमारे देश के नागरिकों के द्वारा या दूसरे देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे देश के नागरिकों के द्वारा या दूसरे देश के नागरिकों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया
हमारे देश की सीमाओं के भीतर जितने भी मूल्य का या जितने भी पैसे का उत्पादन किया गया उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। समझ में मेरी बात? फिर से समझना मेरी बात। यानी एक देश की सीमाओं के भीतर, ये जैसे हमारे भारत की जो सीमा है उसमें हमारे देश के नागरिक द्वारा, या जैसे मैंने ये जो बताया है जितने भी देश, अफ्रीका, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बहुत से जितने भी देश हैं, सभी देश के नागरिकों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है उसे हम कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। ये तो हमने बात कर ली किसकी? जीडीपी की। तो जीडीपी का मतलब होता है चाहे वो हमारे देश का नागरिक हो या ना हो, लेकिन हमारे देश की सीमा के भीतर अगर उसने उत्पादन किया है तो हम कहेंगे वो जीडीपी है। अब दूसरा आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए जो कमाई हुई है, 100 रुपए कमाई हुई है हमारे परिवार में। अब यहाँ पे जो 100 रुपए कमाई हुई है वो दूसरे देश के नागरिकों के द्वारा नहीं, अब हमारे परिवार के नागरिकों द्वारा कितना हुआ है, हमारे मान लो कि 100 रुपया कमाई हुआ है, कितने? 100 रुपए कमाई। अब हमारे देश के नागरिक जो है, मान लो कि ये 100 रुपया कमाया है, 10 इसमें से 10 व्यक्ति कहाँ रह के कमाए हैं 100 रुपए? भारत में। मान लो कि 10 व्यक्ति कहाँ से कमाए हैं? 80 रुपए भारत में रह के कमाया है। अब मान लो कि हमारे देश के कुछ नागरिक, जैसे हमारे देश में भाई चाइना, पाकिस्तान, अफ्रीका से आए थे, इस प्रकार से हमारे देश के भी तो नागरिक दूसरे देश में गए हैं, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, यूएई में है, फ्रांस में है, दूसरे देश में भी गए। तो उन देशों से भी तो वो कमा रहे हैं, वो कमाएंगे तो फिर हमारे देश में जितना भेजेंगे पैसा, मतलब फिर से समझना कि ये मान लो कि हमने 100 रुपए हमारे देश में कमाया, कितना कमाया? 100 रुपए। अब इन 100 रुपए में मान लेते हैं कि 20 रुपए किसका है? 20 रुपए पाकिस्तान ने कमाया था, वो अपने देश लेके चला जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 80 रुपए। ये क्या हो गया? 80 रुपए, जो कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कमाया गया है। किसके द्वारा? नागरिकों के द्वारा, हमारे देश में रहते। और हमारे देश के नागरिक अब जो दूसरे भी देश में है, जैसे मैंने कहा ना कि अमेरिका में है, चाइना में है, अफ्रीका में, अलग अलग देश में है, वो भी जितना पैसा कमा रहे हैं, मान लो कि विदेश में हमारे देश के नागरिक कितना कमाए? 20 रुपए। टोटल कितने हो जाएंगे? 100 रुपए। इसका मतलब है कि हमारे देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वो हमारे देश की सीमा के अंदर कमाए या देश की सीमा के बाहर कमाए, उसे हम कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर से समझना दोनों बातें, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। घरेलू का मतलब यानी हमारे देश की सीमाओं के भीतर वो देश के नागरिक के द्वारा उत्पादन किया गया हो या दूसरे देश के नागरिक के द्वारा, उसे हम कहेंगे जीडीपी। ठीक है। दूसरा बात है कि अगर हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, केवल हमारे देश के नागरिकों द्वारा वो पैसा देश में कमाए या दूसरे देश में कमाए, उसे हम कहेंगे जीएनपी। क्या बोलेंगे? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भाई हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया गया है, इसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखना, मेरी एक बात समझ में आई, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अब जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है, कौन अधिक होना चाहिए भाई? इन दोनों में से अधिक होना चाहिए जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये केवल हमारे देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन होता है, केवल हमारे देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन होता है। और जीडीपी में हमारे देश के अंदर तो उत्पादन हुआ, लेकिन उसमें विदेशी भी सम्मिलित है, तो जीएनपी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब एक चीज और ध्यान देते हैं, इस वक्त वर्तमान में जीडीपी के आधार पर सबसे अधिक कौन पैसा कमाने वाला है? जीडीपी के आधार पे तो सबसे आगे पर है, नंबर 1 पर कौन सा देश है? ये याद रखना, जीडीपी में नंबर 1 पे है कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन है? चाइना। दूसरे पे कौन है? चाइना। तीसरे पे कौन है भाई? जापान। तीसरे पे कौन है? जापान। नंबर 4 पे कौन है? तो नंबर 4 पे आता है जर्मनी। जर्मनी नंबर 4 पे आता है, जर्मनी। अब 5वें पे देखो, ऐसे तो आता है ब्रिटेन, 6वें पे आता है फ्रांस, 7वें पे आता है भारत। लेकिन भारत अपने जो आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आती है, जब बजट पास की थी, उसमें भारत की सरकार ने उसमें दिखाया था कि हम 5वें स्थान पे हैं।
जबकि IMF और विश्व बैंक की वेबसाइट पे कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। क्योंकि भारत सरकार इसमें बेईमानी ये करती है कि अपने देश के नागरिकों के सामने कैसे मुंह दिखाएं कि हम लोग दुनिया में कितना पीछे चल रहे हैं, इसलिए ये लोग अपनी इन चीजों को छुपाने के लिए दिखाते हैं कि हम कितने पे हैं, 5वें नंबर पे, झूठे ही तारीफ उठते रहते हैं। देखो फिर आगे, अमेरिका के पास कितनी GDP है भाई? तो 20.5 ट्रिलियन। चाइना के पास कितनी है? 14 ट्रिलियन, ट्रिलियन में, ट्रिलियन डॉलर में। जापान के पास कितनी है? तो इसके पास है 6 के आसपास, 6 ट्रिलियन के आसपास। जापान के पास कितना है? और जर्मनी के पास, तो इसके पास 3 के आसपास ट्रिलियन डॉलर है। और भारत, इंडिया का भी लिख लो भाई, इंडिया का भी लिख लेते हैं। इंडिया के पास इस वक्त तो करीब 2.9 था, तो मुझे उम्मीद है कि 2.5 ट्रिलियन के आसपास है, इतना है लगभग, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन 2.5, यही से थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि मतलब दुनिया में जो भारत, पूरे विश्व में जो 100 रुपए का उत्पादन किया जा रहा है, 100 रुपए कमाया जा रहा है, मान लेते हैं 100 रुपए कमाई की जा रही है, उसमें से 20.5 रुपए अकेले अमेरिका कमा रहा है, जितना भी दुनिया में उत्पादन हो रहा है। तुम सोचो कि इस वक्त विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, लगभग 8 अरब है इस वक्त, और उस 8 अरब में अमेरिका की जनसंख्या है 32 करोड़, और 100 रुपए में से 20.5 रुपए अकेले अमेरिका कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में जो 20.5 रुपए है, इनमें कितनी जनसंख्या मजा ले रही है? 32 करोड़ जनसंख्या। 32 करोड़ जनसंख्या के पास 20.8 ट्रिलियन डॉलर है। और फिर बाकी कितनी बचे? कितने? 100 रुपए में, 100 रुपए में बचाओ 79.5 रुपए, 79.5 रुपए। और विश्व की जनसंख्या मैंने कितना कहा? 8 अरब के आसपास। तो 32 करोड़ निकालो तो यानी 7 अरब 70 करोड़, 7 अरब 70 करोड़, 7 अरब 70 करोड़ जनसंख्या के पास 79.5 रुपए है। इसीलिए अमेरिका चौधरी है इस वक्त वर्तमान में, क्योंकि इसके पास ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कि 32 करोड़ जनसंख्या के पास 20.5 ट्रिलियन है, और भारत के पास 140 करोड़ जनसंख्या, 135 करोड़ जनसंख्या, और विश्व की इनकम कितनी है? 2.5 रुपए। और हम लोग बात करते हैं दुनिया के चौधरी बनेंगे, नहीं बन सकते ना, ये स्थिति हम लोगों की है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर की तुम अर्थव्यवस्था अपने यहाँ खिलाने पिलाने में खर्च हो जाएगा, और दुनिया के चौधरी बनने की तो बात छोड़ दो, विश्व गुरु हम लोग बनेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना। इसमें बाकी बहुत है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन मैं उतना समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस 2 बातें याद रखना, GDP और GNP। GDP क्या है? हमारे देश की सीमाओं के भीतर जितना भी उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं, चाहे वो देश के नागरिक के द्वारा उत्पादन किया जाए, चाहे दूसरे देश के नागरिक के द्वारा, लेकिन हमारे देश की सीमा में उत्पादन किया गया उसे कहते हैं हम लोग GDP। GNP क्या होता है भाई? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यानी हमारे देश के नागरिक के द्वारा, चाहे वो भारत में रह के कमाए चाहे दूसरे देश में कमाए, वो क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम लोग को दोनों में से किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही। और बाकी इसमें शुद्ध दूध निकालना होता है, वो तुम लोगों को बाद में समझाएंगे हम, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही, रहे तो बस कर।